सत श्री अकाल जी, जय भीम। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने एक जो नारा दिया गया है वो नारा है हमारा, दलितों पिछड़ों आदिवासियों ने ऐसा ललकारा है और मनुवादियों भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। मेरे देशवासियों, ये हमारा नारा है। और लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, ये भारत न कभी हिंदुस्तान था, न हिंदुस्तान है, न हिंदुस्तान कभी कहलाएगा। ये भारत देश है और भारत देश ही रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र होगा और न कभी हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। मैं न कभी हिंदू था, न कभी हिंदू हूँ और न कभी हिंदू कहलाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरे देशवासियों, हमारे देश के अंदर मनुवादी समाज के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की एक बहुत बड़ी चाल खेल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा, ये नामुमकिन है। हिंदू राष्ट्र अगर ये करेंगे तो इनको पता आगे क्या होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर इन्होंने भारत देश को हिंदू राष्ट्र किया और अल्पसंख्यकों को, सिखों को, मुस्लिमों को या दलित पिछड़े आदिवासियों को अपने तरीके से चलाना चाहा तो मालूम इस देश का क्या होगा। दोस्तों, यहाँ गृह युद्ध छिड़ेगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर इन्होंने हमारे मूल निवासियों को ऊपर या मुस्लिम समाज या सिख समाज के ऊपर हिंदू राष्ट्र थोपा तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, और आप देख लेना, इससे भारत देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और गृह युद्ध छिड़ने के बाद शायद आप लोग देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, गृह युद्ध छिड़ने के बाद में गांव से लेकर शहर तक गलियां शायद खून से बजबजा जाएंगी, लाशों पे लाश शायद बिछ जाएंगी। इसलिए मैं इन मनुवादी मानसिकता के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये अपनी मानसिकता को छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी जो गंदी मानसिकता है, जो आपके अंदर गोबर भरा पड़ा है दिमाग में, ये निकाल दो। हमने एक वीडियो में देखा है, मोबाइल पर आया था, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस संविधान को ख़त्म कर देंगे और मनुस्मृति संविधान को लागू करेंगे। उसके बाद दलितों, आदिवासी और पिछड़ों की बहनों और बेटियों की शादियां जो होके आएंगी, वो डोलियां हमारे घर पे आएंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इन मनुवादियों समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि शायद आप अपनी औकात को भूल गए हैं। आप उस समय का ज़माना शायद भूल गए हैं जब भारत देश में मुग़ल शासन था, औरंगजेब का शासन था, और तुम्हारी बहन और बेटियों को नंगा कर कर के सीढ़ियों पे खड़ा करते थे। और तब राजा महाराजा उन लड़कियों को पकड़ पकड़ के अपने महल पर चढ़ते थे, सीढ़ियों पर चढ़ते थे। तो ये अपनी मानसिकता को त्याग दो। अगर तुम दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ में और गरीब लोगों के साथ में जब अत्याचार करोगे तो ध्यान रखना, वैसा ही समय आएगा जैसा औरंगजेब की समय था। तुम्हारी बहन और बेटियों के साथ फिर क्या होगा, तुम सोच रहे होगे ना। तुम कह रहे कि मनुस्मृति लाऊंगा और दलितों के साथ में ऐसा व्यवहार करूंगा। तुम दलितों के साथ में नहीं करोगे, मुस्लिम समाज के लोग तुम्हारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करेंगे, और दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज, ये सब अलग बैठ कर देखेंगे ये नज़ारा। इसलिए अपनी औकात में आ जाओ। अपना जो तुम्हारे जो गोबर भरा पड़ा है ना दिमाग का, राक्षसों, इस गोबर को निकाल दो। तुम ये हिंदू हिंदू की जो रट लगा रखी ना, ये रट को छोड़ दो। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो बात कर रहे हो ना, मैं ये बात एक साथ कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, लिख लो अपने पुस्तक में, कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे
और मनुस्मृति थोपोगे, संविधान खत्म करोगे, तो ये जनता तुम्हारा बुरा हाल कर देगी। तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम सपनों में भी नहीं सोचोगे। इसलिए अपनी औकात में रहो, ज़्यादा अपने दिमाग को मत दौड़ाओ, सीमित रहो। भारत में रहना है तो इज्जत के सम्मान के साथ में रहो, वरना तुम जहाँ से आए, तुम्हारे पूर्वज जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। तुम ये सोच रहे होगे कि मुस्लिम समाज या सिख समाज या दलित समाज, पिछड़ा, आदिवासी इस देश को छोड़ के चला जाएगा। इस देश के ये मूल निवासी है, मुस्लिम समाज भी मूल निवासी है यहाँ के, और मुस्लिम समाज हमारे भाई हैं। मुस्लिम समाज भारत देश के ही अंदर रहेंगे और रहते आए हैं। चाहे आप विदेश चले जाएं जहाँ से आप आए थे, आप खैबर दर्रा नामक चोटी से आए थे, आपने आक्रमण किया था। मोहम्मद साहब ने कोई आक्रमण नहीं किया था। मोहम्मद साहब ने तो अपना दीन फैलाया था, और मोहम्मद साहब ने उन दबे कुचले गरीब तबके के लोगों को गले लगाया था। इसलिए मोहम्मद साहब का ये धर्म लोगों ने स्वीकारा था, और मोहम्मद साहब के पीछे दुनिया दौड़ी थी, उनके पीछे बहुत पब्लिक साथ हो गई थी। और तुम्हारे धर्म को ठोकर मार मार के, क्योंकि तुमने तो अन्याय और अत्याचार किया था ना, तो मोहम्मद साहब का धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब को मैं बहुत कोट को नमन करता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब की शायद जूती के बराबर तुम लोग नहीं हो पाओगे। उन्होंने हमारे लोगों को, गरीबों को गले लगाया था, और तुम्हारे पूर्वजों ने, मनुवादियों, हमारे लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया था, नरसंहार किया था। इसलिए ये नरसंहार ऐसे कोई नहीं भूल जाएगा। तुमने बहुत कोशिश की इतिहास छुपाने की, लेकिन इतिहास अब खुल के सामने आ गया है। मोहम्मद साहब और प्रभु ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, गुरु रविदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सब हमारे हैं, हमारे मूल निवासी हैं। हम इनको अपना मूल निवासी मानते हैं, इनको आदर्श मानते हैं। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, न तुम्हारे हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को मैं मानता हूँ, न किसी भगवान को मानता हूँ। क्योंकि इन लोगों ने, ये मनुवादी लोग थे, मनुवादी मानसिकता के लोग थे, जिनको आपने देवी और देवता कहलाया, भगवान कहलाया। इन्होंने घोर अत्याचार किया था हमारे समाज के ऊपर, हमारे मूल निवासियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया था। इसलिए इन लोगों को हमने ठोकर मारी है। और मैं इन सभी धर्मों को मानता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं। और हिंदू राष्ट्र ये न कभी था न कभी होगा, मैं ये वादे के साथ कहता हूँ। और मुस्लिम समाज के भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का नाम अपने जुबान में मत लाया करो, इसको इंडिया या भारत के नाम से ही पुकारा करो। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय भीम, सलाम वालेकुम।